आजम खान की बनाई हुई जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। जी हां, रामपुर के डीएम ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का हुक्म दिया था, लेकिन अब मुरादाबाद के कमिश्नर ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। यानी अभी के लिए जौहर यूनिवर्सिटी की इन इमारतों पर कोई बुलडोजर एक्शन कार्रवाई नहीं होगी। कमिश्नर का ये फैसला यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी और इसी अपील पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। और अब जब तक इस मामले में आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक यूनिवर्सिटी की इमारतों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन काफी लोगों के लिए अभी भी ये सवाल है कि आखिर पूरा मामला क्या है। आखिर जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गैर कानूनी क्यों बताया गया और ऐसा क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी को गिराने का हुक्म दिया गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती है। आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने का ख्वाब काफी पहले देखा था। साल 2006 में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और आजम खान सरकार में वजीर थे। लेकिन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखे जाने के बाद उत्तर प्रदेश में हुकूमत बदल गई। समाजवादी पार्टी की हुकूमत चली गई और आजम खान भी वजीर नहीं रहे। इस वजह से उस वक्त यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन भी नहीं हो सका। इसके बाद करीब 6 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी। साल 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के वजीर आला बने और आजम खान सरकार में एक अहम वजीर रहे। इसके बाद 18 सितंबर 2012 को जौहर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया गया। यानी यूनिवर्सिटी की बुनियाद साल 2006 में रखी गई थी, लेकिन इसका बाकायदा इनॉग्रेशन साल 2012 में हुआ। अब आते हैं उस मामले पर जिसकी वजह से जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा था। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 इमारतों को लेकर सवाल उठाए गए। जांच के बाद आरोप लगाया गया कि इन 40 इमारतों में से 38 इमारतें जरूरी मंजूरी के बगैर बनाई गई। यानी इन 38 इमारतों को बनाने के लिए जरूरी इजाजत नहीं ली गई थी और इसका नक्शा पास नहीं कराया गया। इसी आधार पर इन इमारतों को गैर कानूनी तामीर माना गया। इसके बाद रामपुर के डीएम ने इन 38 इमारतों को गिराने का हुक्म जारी कर दिया। इस फैसले के सामने आने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा में बेचैनी बढ़ गई। बड़ी तादाद में तलबा यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हुए और मुजाहिरा करने लगे। तलबा की तरफ से इस अमल की मुखालिफत की गई। इसी बीच अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। मुरादाबाद के कमिश्नर ने रामपुर के डीएम के फैसले पर रोक लगा दी है। यानी कि अभी के लिए 38 इमारतों को गिराने का अमल रुक गया है। जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी और अब कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा है कि फिलहाल बुलडोजर एक्शन नहीं किया जाएगा। जब तक इस मामले में आखिरी फैसला नहीं आता है, तब तक इन इमारतों को गिराने की कार्रवाई रोक दी गई है।